इस वक्त दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जियोपॉलिटिक्स है, वो बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट की जंग के मैदान से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन और बीजिंग तक खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में सुलग रही आग के बीच में दुनिया की दो महाशक्तियों को, जिसमें रूस और चीन शामिल है, उसे सीधे सीधे और कड़े शब्दों में धमकी दी। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर इस खूनी संघर्ष में ड्रैगन या रूस ने ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा भी या तेहरान को किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाई तो इसका अंजाम इतना ज्यादा भयानक होगा कि दोनों देशों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का दावा है कि हाल ही में बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह भरोसा दिया था कि वो ईरान को किसी भी हाल में हथियार नहीं बेचेंगे। व्हाइट हाउस के मुखिया को अपनी कूटनीति पर पूरा भरोसा है और उनका कहना है कि उन्हें शी जिनपिंग की बात पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये, क्या ट्रंप का ये भरोसा अमेरिकी खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रहा है? आखिर पर्दे के पीछे रूस और चीन कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इस पूरी महायुद्ध की बिसात पर यूक्रेन का आखिर हश्र होने क्या वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर इस वक्त आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है और वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से लेकर बीजिंग के मॉर और मॉस्को के क्रेमलिन तक इस चेतावनी की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप ने जिस लहजे में रूस और चीन को अल्टीमेटम दिया, उससे ये तो साफ है कि अमेरिका इस जंग में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई इस सामरिक और सैन्य कार्रवाई में अगर रूस या चीन ने परोक्ष रूप से तेहरान की पीठ थपथपाई तो अमेरिका इसे युद्ध की खुली घोषणा मानेगा। हालांकि एक तरफ जहां पर ट्रंप अपने बयानों में ये दावा कर रहा है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ये वचन दिया कि वो ईरान को साजो सामान नहीं देंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और CIA की जो खुफिया फाइलें हैं वो कुछ और ही खतरनाक कहानियां बयां कर रही हैं, वो तस्वीर कुछ और सामने ला रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और दुनिया में खलबली, ये एक बड़ी तस्वीर है। ईरान को मदद देने पर आर्थिक और सामरिक तबाही की खुली चेतावनी है। पेंटागन के सीक्रेट डॉग्स, ट्रंप के दावों के उलट दोनों देश एक तरह से ईरान को बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं। CIA तेहरान के मिसाइल बेस तक पहुंच रहा है। बाहरी देशों का तकनीकी कच्चा माल ये तस्वीर पेश करते हैं। बीजिंग की अगर बात की जाए तो क्रेमलिन ने ट्रंप के दावों के समर्थन में कोई खंडन ही नहीं कर दिया। अमेरिकी मिलिट्री कमांड की फाइलों में एक तरह से मिडिल ईस्ट में बढ़ती बाहरी दखलंदाजी सीधे सीधे दर्ज हो रही है। ट्रंप के इस ताजा बयान को माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम है ये। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते थे, दुनिया के अलग देशों को धमकी देते थे, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी किसे दी? सीधे सीधे रशिया को और चाइना को। और यही वजह है कि दर्शाता है कि इस बार का जो अल्टीमेटम है, इस बार की धमकी, वो यूं ही नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप चाहे शी जिनपिंग और पुतिन की जुबान पर जितना मर्जी भरोसा जता ले, लेकिन आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरें या आर्थिक आंकड़े और जो खुफिया दस्तावेज है, उन्होंने इन दोनों देशों के दोहरे चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। दरअसल जमीनी हकीकत यह है कि रूस और चीन सीधे तौर पर बक्से भरकर हथियार भले ही ना भेज रहे हों, लेकिन वो एक ऐसा आर्थिक और तकनीकी ऑक्सीजन सिलेंडर तेहरान को मुहैया करा रहे हैं जो किसी भी हथियार से कम खतरनाक नहीं है। चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंककर ईरान से बड़े पैमाने पर अवैध कच्चा तेल खरीद रहा है। तमाम प्रतिबंध लगे, तमाम प्रतिबंधों की मार झेल रहे तेहरान के लिए चीन का ये जो तेल है, तेल आयात, वो किसी जीवन दान या फिर संजीवनी से कम नहीं है। और इसके जरिए क्या हो रहा है? अरबों डॉलर सीधे सीधे पहुंच रहा है ईरान के खजाने में। इतना ही नहीं, अमेरिकी और जो पश्चिमी ठिकाने हैं उन पर ईरान की ओर से दागी जा रही एक एक अचूक मिसाइल के पीछे भी चीन की सैटेलाइट्स की नजरें हैं और रूसी तकनीकी काम कर रही है। मॉस्को से जो लाइव सैटेलाइट इमेजरी सामने आई, अमेरिकी नौसेना की हर हलचल को जो ट्रैक कर रही है, वो तेहरान तक एक तरह से पहुंचाई जा रही है। तो चीन की जो रिफाइनरीज ईरानी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाती हैं, यानी चीन और रूस मिलकर अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका के खिलाफ ही तेहरान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक खतरनाक प्रॉक्सी वॉर को अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे खेल को समझते हुए शी जिनपिंग
और व्लादिमीर पुतिन को सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि भाई सहयोग करना बंद कर दो। दरअसल रूस ईरान के जो सामरिक संबंध है वो काफी मजबूत और गहरे नजर आते हैं। याद कीजिए मई 2025 जब दोनों देशों ने 20 साल के रणनीतिक समझौते को मंजूर दी थी। अब जो सैन्य सहयोग की बात की जाए तो साझा सैन्य अभ्यास किया और सैन्य तकनीकी विकास भी एक तरह से किया जा रहा है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य सैन्य खतरों के खिलाफ मिलकर एक तरह से काम करना ही इनके लिए एक बड़ी तस्वीर है। समझौते में कोई म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज यानी कि आपसी रक्षा की शर्त ही इनमें नहीं है। जून 2025 में ईरान ने रूस के साथ में 495 मिलियन यूरो की डील की थी। रूस ईरान को 500 वेरबा लॉन्चर और 2500 9M336 मिसाइलें देगा, यह निर्णय लिया गया। दरअसल वेरबा रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कंधे पर रखकर चलाया जाता है। वेरबा की अगर बात की जाए तो इसकी खासियतों में बताया जाता है 6 किलोमीटर की दूरी और 15,000 फीट की ऊंचाई तक यह निशाना लगाने में एक तरह से सक्षम माना जाता है। और ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों शाहिद ड्रोन भी एक तरह से दिए हैं और यही वजह है कि एक बड़ी तस्वीर तनाव की कहीं ना कहीं नजर आती है। अब अगर मैं चीन की बात करूं तो ईरान की आर्थिक शक्ति है चीन। 2021 में दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीति हुई, साझेदारी का समझौता हुआ 25 सालों का। बुनियादी ढांचे, ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत युगलबंदी इसमें नजर आती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के जो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है वो दरअसल चीन ही है। ईरान के कच्चे तेल का 90% हिस्से का बड़ा खरीदार भी चीन है। चीनी तेल की खरीद से ईरान को सालाना 30 अरब डॉलर से ज्यादा का राजस्व मिलता है। तो मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली तमाम तकनीक की सप्लाई भी एक तरह से चीन ही करता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2021 में चीन ने ईरान को अपनी बाइजू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दिया था। ये बहुपक्षीय मंचों में एक तरह से समर्थन की भी बात की गई। ईरान को एससीओ यानी 2023 और ब्रिक्स 2024 का भी सदस्य एक तरह से बनाने वाला जो था वो था सीधे सीधे चीन। और यही वजह है कि चीन एक तरफ बड़े अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है तो रशिया उससे तमाम अलग अलग पहलुओं पर सहयोग करता है। कई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान का बड़ा सहयोग कर रहा है रशिया और चाइना, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे इन दोनों देशों को धमकी दे दी। अब बड़ा सवाल है और तार्किक सवाल यह है कि अगर रूस और चीन ईरान की मदद कर ही रहे हैं तो ये खुलकर अमेरिका के सामने सीना तानकर कह क्यों नहीं देते। दरअसल इसके पीछे उनका बहुत बड़ा भू राजनीतिक स्वार्थ है और एक गहरा डर भी। बीजिंग और मॉस्को इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने सीधे तौर पर आधिकारिक रूप से तेहरान को हथियार बेचे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देश ऐसा आर्थिक प्रतिबंधों का चक्रव्यूह रचेंगे कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। चीन अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अमेरिका और यूरोपीय बाजारों पर बहुत हद तक निर्भर है और ये अपने निर्यात को दांव पर लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि वो तेल खरीद के जरिए परोक्ष रूप से ईरान की आर्थिक रीढ़ मजबूत जरूर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भारी आर्थिक, मानवीय और सैन्य दबाव झेल रहा है। अब ऐसे में वो अमेरिका के साथ में सीधे महायुद्ध का जोखिम उठाने की बजाय प्रॉक्सी वॉर का फॉर्मूला अपना रहे हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब वो ये चाहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के इस दलदल में खुद ब खुद उलझकर एक तरह से कमजोर हो जाए। अब चीन अमेरिका के बीच में कारोबार किस रूप में है ये जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ। अमेरिका चीन के बीच में करीब 585 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अमेरिका का चीन से आयात अगर देखा जाए तो करीब 440 अरब डॉलर का है। चीन का अमेरिका से आयात लगभग 145 अरब डॉलर का है। और चीन से अमेरिका को अगर निर्यात की बात की जाए तो चीन अमेरिका को निर्यात करता है स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी, खिलौने और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। एक तरह से अमेरिका से चीन को आखिर क्या निर्यात होता है वो भी जान लीजिए। सोयाबीन, कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैसेस, गाड़ियां और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये एक तरह से दोनों के बीच में बिजनेस की बड़ी तस्वीर नजर आती है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि रूस की ऐसी मजबूरी क्या है, चीन की मजबूरी तो समझ ली। दरअसल परमाणु विनाश का डर है रूस को।
दोनों देशों के पास में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, ये बखूबी जानता है अमेरिका भी। और सीधी जंग का मतलब है महाविनाश, जिसमें कोई विजेता नहीं बचेगा। अमेरिका और उसकी जो पश्चिमी सहयोगी हैं, उनकी अर्थव्यवस्था रूस की तुलना में बहुत विशाल है और रूस लंबी और सीधी पारंपरिक जंग का भारी आर्थिक बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। रूस अपनी सैन्य और आर्थिक क्षमताओं की सीमाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है और सीधे महायुद्ध का जोखिम उठाने के बजाय वो प्रॉक्सी वॉर को एक तरह से प्राथमिकता देता है। अब आप ये समझ गए कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन अब बात करते हैं उस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम और दूरगामी पहलू की। दरअसल ट्रंप के ये जो बयान है वो ईरान के उस सुलगते संग्राम का पूर्वी यूरोप यानी कि यूक्रेन की जंग पर असर क्या होगा, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। ट्रंप खुद ये खुलासा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को सीधे हथियार नहीं बेचते हैं, बल्कि नाटो देशों को वो हथियार बेचते हैं और नाटो देश इनकी पूरी कीमत चुकाते हैं। लेकिन जानते हैं कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई ये है कि जब अमेरिका का सारा ध्यान और रक्षा बजट मिडिल ईस्ट के उस नए मोर्चे पर शिफ्ट हो रहा है, तो वॉशिंगटन के हथियार गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं। पैट्रियट मिसाइलें, थाथ सिस्टम और डिफेंस इंटरसेप्टर जो यूक्रेन की रक्षा के लिए भेजे जाने थे, उनका एक बड़ा हिस्सा अब पश्चिमी एशिया की आग को बुझाने में झोंका जा रहा है। जब अमेरिका और नाटो के पास में हथियारों की किल्लत शुरू होगी, तो कीव को मिलने वाली सैन्य सहायता अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी ताक में बैठे हैं कि मिडिल ईस्ट की ये जो आग है वो इतनी भीषण हो जाए कि पश्चिमी देश यूक्रेन को भूल जाएं और मॉस्को के लिए पूर्वी यूरोप के मैदान को जीतना आसान हो जाए। ट्रंप की इस कूटनीति का सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर पुतिन को मिलता हुआ नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। कुल मिलाकर जो सार है वो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कैमरे के सामने ये दावा करे कि वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जमीन पर ये महाशक्तियों का एक ऐसा खतरनाक और खूनी खेल चल रहा है जिसमें मानवता दांव पर लगी है। ईरान को परोक्ष रूप से मिल रही तकनीकी, आर्थिक और सामरिक ऑक्सीजन ने इस युद्ध को एक अंतहीन सुरंग में बदल दिया है। जाहिर है ये चिंगारी सिर्फ मिडिल ईस्ट या यूक्रेन तक तो सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जद में लेगी और तीसरे विश्व युद्ध की भयानक आग में झुलसा देगी। अंजाम तो बहुत बुरा होगा और इस तबाही की आंच से दुनिया की कोई भी महाशक्ति बच नहीं पाएगी, ये तय है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।